3-4 दिन से अचानक से भीड़ बढ़ी है। और जैसा मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नवलगढ़ में पहले तो 3 सेंटर चलते थे, एक पंचायत समिति और बीएसएनएल वाला, और तीसरा हमारा चलता था। तो इस अभी वर्तमान में क्या है कि जैसा कि लोग बता रहे हैं, मुझे तो एग्जैक्ट पता भी नहीं है, लेकिन 2 सेंटर बंद है अभी। तो इस वजह से एक अचानक से भीड़ बढ़ी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि राशन कार्ड में जो नाम वो नहीं जोड़ने के वजह राशन बंद हो गया है। कुछ सर आते हैं जो एग्ज़ाम में एस्पिरेंट्स जो हैं उनके ओटीपी चाहिए उनको परमिशन लेटर डाउनलोड करने के लिए, तो उसके भी थोड़ी सी जो, क्योंकि 4th क्लास का भी जो 4th एमटीएस का जो राजस्थान वाला जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी शायद उसकी वजह हो। तो जो लोग मुझे बता रहे हैं, जैसा कि मेरे उनके माध्यम से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई, इस वजह से भीड़ बढ़ी है शायद। छोटे बच्चे भी आ रहे हैं पास। हाँ, छोटे बच्चे जिनकी 5 साल के हुए हैं ना, वो भी आ रहे हैं। हाँ, 5 वर्ष से जिनकी जो दोबारा से अंगुलियाँ अपडेट करने के लिए फिंगरप्रिंट वो भी अपडेट करने के लिए आ रहे हैं। और बाकी तो नॉर्मल, जैसे किसी का नाम में करेक्शन है, एड्रेस में करेक्शन है, किसी का फादर में है, ये सारे तो लोग चल ही रहे हैं सर। वो तो नॉर्मली मतलब हमेशा से आते ही थे हमारे पास में, लेकिन अचानक से भीड़ बढ़ने का कारण शायद ये, मुझे लगता है शायद ये रहा हो। आपके केंद्र की तरफ से पूरी सेवा दी जा रही है, लेकिन आप करेंगे क्या? यस सर, हमारे सर तो सुबह 4 बजे से लोग यहाँ आना शुरू करते हैं। 4 बजे आपके केंद्र में लोग सर हमारे अधीक्षक डॉक्टर झुंझुनू श्री वीडी गोरानी जी बहुत अच्छा सर हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, और बहुत अच्छी, जैसा हम बोलते हैं वैसे उस हिसाब से। अभी वर्तमान में मैंने कहा था कि सर हमें एक से थोड़ी समस्या, ज़्यादा भीड़ बढ़ गई 2-3 दिन से, तो मैंने निवेदन किया सर से कि हमें एक और चाहिए। तो उन्होंने सर तुरंत यही कहा, बिल्कुल सही बात है, आप हमारे पास अवसर है, और उन्होंने दूसरे सिस्टम के लिए सर हम ही भर दी है ये। कितने लोगों को है आधार वगैरह अपडेट है, जो भी है, कितने हो जाते हैं सर डेली हम लगभग 60 से 70 तो करते ही करते हैं। और इसके अतिरिक्त जैसे अगर जो जिसको टोकन दे दिया, या फिर कोई जैसे सीनियर सिटीजन है, या कोई जिसकी अर्जेंसी है, प्रेग्नेंट महिला है, तो और दिव्यांग है, उसको हम प्रायोरिटी पे लेते हैं। आते हैं तो हम उनका करते हैं सर पूरी तरह से। टोकन सिस्टम से हाँ सर, टोकन सिस्टम पहले हम जैसे आते थे, हमने हालांकि पहले नाम रजिस्टर में लिखते थे। अभी जब संख्या बढ़ी है तो हम क्या करते हैं, टोकन जो जैसे जो आए लाइन में लगे रहते हैं, तो हम उनको टोकन अपने नंबर वाइज टोकन दे देते हैं। पहले जो आता है उसको उसी प्रकार से टोकन देके, ताकि भीड़ अचानक से एक साथ बढ़ी नहीं, लोग परेशान नहीं हो, गैदरिंग नहीं हो। इस वजह से हम टोकन सिस्टम देके आराम से बैठे हैं। जिसका नंबर आता है उसको हम उसको नंबर बुलाते हैं, और वो अपना आराम से आधार बनवाते हैं। सर ये सुबह होता है, मतलब वो उनके, लेकिन हमारे यहाँ कोई लाइन नहीं है अभी। जैसे हमने उनको टोकन दे दिया है, तो अब उन्हें लाइन में लगने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभी छोटे बच्चे हैं तो उनमें लाइन लगाने के लिए तो सर हम बोलेंगे नहीं कि छोटे बच्चे की, पहली बात है छोटा बच्चे के साथ में उसके अभिभावक आते हैं, तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उसके आधार पे किस तरह से उसको, ये उन पर जिम्मेदारी होती है। अल्टरनेटिव सर एक तो हमारा पूरी तरह से चल ही रहा है, दूसरे के लिए हमने माननीय अधीक्षक साहब से कहा, तो उन्होंने तुरंत दूसरा सिस्टम जो कैंप में चलता था उसके लिए उन्होंने कहा कि हम यहाँ आपको चलाएँगे। और साथ में अभी जो स्टाफ डिप्लॉय करने के लिए भी उन्होंने कहा कि हम एक अतिरिक्त जो स्टाफ जो है इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करवाएंगे सर। तो स्टाफ की वर्तमान में थोड़ा समस्या रहती है, क्योंकि हमारे जैसे पहले 7 पीए थे, तो अभी 3 पीए काम कर रहे हैं। पोस्टल असिस्टेंट जो होते हैं वो 3 पीए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सर हम पूरी तरह से व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि और माननीय अध्यक्ष साहब ने भी अश्योर किया है कि वो देंगे सर, जल्दी जल्दी हमें करवाएंगे। मूल जड़ तो ये है कि बाकी जो लोग कहते हैं उनको मत पड़े हुए हैं शायद, हाँ सर मुझे भी शायद ये लगता है, लेकिन मुझे तो, हम तो सर, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है। हम तो हमारा अवसर देख रहे हैं कि हम टारगेट पूरा कर रहे हैं, हम लेट तक काम कर रहे हैं। हमारे स्टाफ भी, मतलब कोई ऐसा नहीं बोलता कि हम, मेरा कोई स्टाफ ये बोलता नहीं कि हम लेट हो रहे हैं। इवन मतलब जल्दी आके और शाम को भी काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सर हमारे लिए अवसर है। शाम को 7 बजे तक भी आपके स्टाफ लगे रहते हैं? हाँ सर, और 7 के बाद भी लगे रहते हैं? उसका 7 के बाद वैसे कमी है, लेकिन जैसे कोई बेचारा दिव्यांग आ गया या कोई जैसे ऐसा, तो कोशिश करते हैं सर हम कोई कभी कभार उसकी भी। बाकी मेन तो 5 बजे तक ही काम करते हैं सर वैसे तो। मॉर्निंग में जो अर्ली मॉर्निंग लोग आ रहे हैं उनको अगर टोकन वगैरह दिन में ही दे दिए गए तो बेटर रहेगा सर। दिन में देने से वाली बात नहीं है, मेन मुद्दा है कि 2 टेंडर और बंद पड़े हुए हैं, वो चालू होंगे तभी ये समस्या हल होगी। हाँ सर, तो जैसे 2 अगर चालू भी होते हैं वो भी है, और हम मतलब मैंने सर 2 सेंटर जैसे वो बंद हुआ था, तो दूसरे सेंटर के लिए मैंने तुरंत डिमांड कर दी। मैंने अगर 2 रहेंगे तो हमारी मतलब ऑटोमेटिक हम किसी एक्सपेक्ट नहीं करते कि पंचायत समिति का चले या फिर कोई दूसरा चले। हम तो अवसर देख रहे हैं सर, हम तो हमारा अवसर देखते हैं कि हमारे टारगेट पूरे होंगे। हर बार भी हमें आधार में सर 1 नंबर मिलता है, पहले नंबर पे रहते हैं, और हम यही चाहते हैं कि हम लगातार। एकमात्र आपका ही सेंटर अभी रनिंग में चल रहा है? हाँ, जैसा कि सर मुझे आपके माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से ज्ञात हुआ है, अभी वर्तमान में हमारा एक ही चल रहा है सर।